बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों CS 304 की फ़र्स्ट असाइनमेंट का सलूशन देखेंगे आज हम। CS 304 असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है जी, इसका सलूशन देखेंगे। फ़ाइल देखने में टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, सीधा सीधा कोडिंग देखेंगे हम। और सिंपल सी है, वैसे वो ख़ास मुश्किल नहीं है। आप देखते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं। अगर नहीं भी लिख सकते तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है सलूशन फ़ाइल का, वहाँ से आप इसको ले भी सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने करना क्या है एक्चुअली, सिर्फ़ और सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर जो हैं उनको एडिशन और उनकी सब्सट्रैक्शन करनी है हमने। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करेंगे, आयो स्ट्रीम। ठीक है, फिर नेम स्पेस स्टैंडर्ड। उसके बाद हम अपनी कम्प्लेक्स क्लास लिखेंगे जैसा कि असाइनमेंट के अंदर हमें दिया हुआ है। ठीक है, दो इसके प्राइवेट मेंबर्स हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। ठीक है जी, उसके बाद हमें एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर जो है वो लिखना है, जो कि इनकी रियल और इमेजिनरी की वैल्यूज़ को ज़ीरो से इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास दूसरा पॉइंट था वो इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर था। ये हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख लिया है। इसको हम एक कम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट जो है वो पास करेंगे, और वो जो कॉपी करने के लिए हम जो हमारे रियल वाले होंगे इसके डाटा मेंबर्स, उनको हम असाइन कर देंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर की वैल्यूज़। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा फंक्शन था गेट डाटा का। ठीक है, डाटा गेट करने के लिए तो क्योंकि हमने कोई भी चीज़ जब आप गेट करते हैं तो उसकी रिटर्न टाइप कुछ ना कुछ होनी चाहिए, वो वाइड नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो डाटा गेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो रिटर्न टाइप है वो हम रख देंगे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जो है हम वो रिटर्न करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यूज़र से गेट कर रहे हैं। रियल नंबर पहले गेट करेंगे, उसको रियल में रख देंगे। इमेजिनरी नंबर गेट करेंगे और उसको इमेजिनरी में हम रख देंगे। ठीक है, और हम रिटर्न पॉइंटर दिस। इस पॉइंटर दिस का मतलब है कि ये जो अभी रियल और इमेजिनरी की वजह से हमारे पास ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किया हुआ है, ये पॉइंटर दिस उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे दोबारा समझ लें, ये जो रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ जो हमने रखी हैं अपनी कॉम्प्लेक्स क्लास के अंदर, इसके अंदर ये वाली, इससे हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं दिस ऑब्जेक्ट, दिस पॉइंटर। ठीक है, अजान के बाद बात करते हैं। ठीक है जी, इसकी आपको समझ आ गई। ये दिस पॉइंटर जो अभी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसकी वैल्यू इस दिस पॉइंटर के अंदर है, उसको हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हमारा ऐड कॉम्प्लेक्स नंबर का है। इसको हम एक कॉम्प्लेक्स टाइप का ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे कि एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, और उसके अंदर जो पहले से रियल के अंदर वैल्यू पड़ी है वो, और जो अभी ऑब्जेक्ट आया हमारा वो, इनकी वैल्यूज़ वो प्लस करके ऐड करके रियल के अंदर रख रहा है, सेम फिर इमेजिनरी के अंदर रख रहा है। और उसके बाद हम डिस्प्ले करा रहे हैं कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़, और यहाँ पे हम जहाँ पे ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये एडिशन के बाद आ चुकी है वैल्यूज़, वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। सेम इसी तरह सब्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ठीक है जी, उसके अंदर भी हमने रियल और इमेजिनरी जो हैं वो सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं और टेम्परेरी के अंदर रख दिए हैं। यहाँ पे हम टेम्परेरी में उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। ठीक है, लास्ट पे आता है हमारा डिस्प्ले डाटा का फंक्शन। तो डिस्प्ले डाटा के लिए हम क्या कर रहे हैं कि अपना जो हमने फर्स्ट टाइम जो हमने ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट किया था, जो हमने पहले वैल्यूज़ इंटर की थी, वो वाला ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पास कर दिया है। अब उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने यहाँ पे एक कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है, अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल किया है ऑब्जेक्ट 2 के नाम से। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ऑब्जेक्ट 2 को हम, जो हमारा पहले वाला ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट 1, इसको अगर आप ऐसे भी लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको समझ आ जाएगी। ये ऑब्जेक्ट 1 हमने अपने ऑब्जेक्ट 2 को पास कर दिया है, जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर है। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वाला। अब ये फंक्शन कॉल हो गया। ठीक है, वैल्यूज़ उसने सेट कर दी हैं, तो अब दोनों के अंदर वैल्यूज़ एक जैसी हैं, ऑब्जेक्ट 1 के अंदर और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम अपना जो ऑब्जेक्ट 1 है उसकी वैल्यूज़ जो हैं
वो डिस्प्ले करवा रहे हैं यहाँ पे, फिर ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज़ डिस्प्ले करवा रहे हैं, और फिर हम उनको एडिशन कर रहे हैं और उसकी सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे भी आप इसको ऑब्जेक्ट 1 कर दें, इसको भी आप ऑब्जेक्ट 1 कर दें। ठीक है जी, तो ये हमारा डिस्प्ले करवा देगा फंक्शन इसको। और उसके बाद ये हमारा मेन प्रोग्राम है जी। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हमने डाटा गेट करके एक ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया है, और वही ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया है डिस्प्ले डाटा को। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो ऑब्जेक्ट 1 है ये नीचे से मेन प्रोग्राम से आ रहा है। ठीक है, यहाँ से रिटर्न 0 कर दिया और सारा का सारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया है, अभी हम रन करते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है जी। रियल नंबर पूछ रहा है तो रियल नंबर हम 3 दे देते हैं, इमेजिनरी नंबर हम 4 दे देते हैं, और ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर हमारा 3+4 आई है, और सेकंड कम्प्लेक्स नंबर जो है वो 3+4 आई है। एक जैसे ही है, जैसा ये हमारी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फ़र्स्ट कम्प्लेक्स नंबर के ऑब्जेक्ट से ही हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करके उसका दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम है। अब एडिशन होने के बाद ये 3+3 6 हो गया और 4+4 8 हो गया, और इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0+0 आई आ जाएगा। या फिर जैसे असाइनमेंट के अंदर दिया हुआ उन्होंने 2 रखा हुआ है, तो आप इसको 2 और 2 पास करेंगे तो आपके पास सेम वही वैल्यू आ जाएगी जो हमारे उसके अंदर है, असाइनमेंट के अंदर है। ठीक है जी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।